वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आने वाले 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स में आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और आने वाला जो फ्यूचर एक्शन है वो आपको लेकर क्या होगा। तो आप जिनसे भी कांटेक्ट में हो या फिर उस पर्सन के साथ हाल फिलहाल में आपका कांटेक्ट थोड़ा कम है या किसी तरह से बातें कम होती हैं, ये आप उनके लिए भी रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो या सेपरेटेड हो। किसी पे क्रश है आपका और आप जानना चाहते हो कि अगले 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स में आप दोनों के कनेक्शन में क्या होगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, वास्तु और अपनी सारी सर्विसेज की जो जानकारी है उसको देने के लिए आप मेरे वीडियो के स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वहाँ जाके किसी भी तरह से रीच आउट कर सकते हो। और मैं अपने चैनल के ऊपर कभी भी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, कोई अदर नंबर नहीं शेयर करती। तो मैंने हाल फिलहाल में ये देखना शुरू किया है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक नंबर्स आ रहे हैं, स्पैमर्स आ रहे हैं। कोई बाबा बंगाली है, कोई तांत्रिक बाबा है, कोई माता है, कोई भी है XYZ। तो बहुत सारे ऐसे फेक लोग कमेंट में आकर टॉक थ्रू टैरो का नाम लिखकर नीचे रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। लेकिन जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है कि आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ फॉलो कर सकते हो और कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो। तो चलिए हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि अगले आने वाले 72 घंटों में आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में रहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या इंटेंशंस है, उनकी ट्रू फीलिंग्स भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन की रातों की नींद जो है वो गायब हो चुकी है। इस पर्सन को रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर पहले ही कार्ड में एंजाइटी और इंसोम्निया की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, आप इनकी एनर्जी को मिरर कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि जब हम जनरल रीडिंग करते हैं तो देखने वाले हज़ारों होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यूअर्स की एनर्जी भी रीडिंग के दौरान आपको सुनने को मिलती है। यहाँ पर आपका पर्सन जो भी है, जिनके साथ आपका रिलेशन है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको अब अपनी बातों में ले नहीं सकते, किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ये आपके ऊपर नज़र अपनी बनाकर रखते हैं। चाहे ये काम करें, कहीं पे ट्रैवल करें, अगर ये किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई करियर है इनका जिसमें ये फोकस कर रहे हैं, या अपने प्रोफेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान लगा रखा है, लेकिन इनको डिस्ट्रैक्शन हो रही है आपकी यादों से, मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा नाइट टाइम में मिस करते हैं क्योंकि यहाँ पे रात की एनर्जी के कार्ड्स बहुत आए हैं। शायद आप भी इनको रात को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते होंगे, देखते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी करते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं कि अभी आप क्या कर रहे होंगे, क्या आप किसी और के साथ तो नहीं, क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं आपकी और शादी तो नहीं हो गई, या फिर आप उनको कहीं भुला तो नहीं चुके। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन ना किसी भी तरह से टैरो रीडिंग भी देखते हो या एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हो, क्योंकि ना इनकी एनर्जी में एक अजीब सी कश्मकश है।
तो आपको ना आने वाले दिनों में या आने वाले जो मैंने आपको टाइम बताया 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स में शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपसे मिलने का। कुछ लोगों के लिए तो ये वन साइडेड लव नज़र आ रहा है, मतलब एक ही पर्सन इस रिश्ते में प्यार देते गए और उम्मीद लगाते रहे कि सामने वाला भी मुझे खुल के प्यार करे, मेरी इच्छाओं को पूरा करे, मेरे बिन बताए उसको सब कुछ पता लग जाए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का ये रिलेशन शुरू में तो बहुत ही पैशनेट था, बहुत ही एनर्जेटिक था, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल एनर्जी भी इतनी ज़्यादा है आप दोनों में। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का ये कनेक्शन बढ़ना शुरू हो गया, आप लोग मिलते चले गए, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते चले गए, इस कनेक्शन में ना उतनी ही लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे शक करना, कभी ब्लॉक कर देना, कभी अनब्लॉक कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जी है आपको ब्लॉक करने की। और मेरे कुछ 25% व्यूअर्स भी इस ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग गेम में शामिल नज़र आ रहे हैं, मतलब आप भी इनको ब्लॉक करते हो। सभी व्यूअर्स की एनर्जी नहीं है, उन्हीं की है जो ऐसी चीज़ें अपने रिलेशन में करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो, बहुत ज़्यादा उस इंसान का वेट करो, उसके साथ आप टाइम बिताओ, वो पर्सन अगर आपको अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दे, आपको अवॉइड करना शुरू कर दे और आपके सामने वो एक्सक्यूज़ बनाए कि मैं घर वालों में बिज़ी था, मुझे अचानक से काम आ गया था, कोई मुझे कहीं पे जाना पड़ा, या मैं अपनी लाइफ में किसी और चीज़ में उलझा हुआ हूँ, चाहे वो करियर हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, किसी तरह की फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन पर हो सकती है। और कुछ लोगों ने ऐसा रीज़न दिया जो आज तक आपको हज़म ही नहीं हुआ। इन्होंने बहुत ही स्टूपिड या सिली रीज़न देके इस रिश्ते को ख़त्म किया होगा, जो आपको आज तक बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये आने वाले 72 घंटों में क्या फील करने वाले हैं जिनके पार्टनर ने अपने रिलेशन को खुद अपने हाथों से ख़राब किया है। जैसे कहते हैं, अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने पैर पर वार कर देना। अब ये पर्सन जो है आपके, वो पछता रहे हैं, पछतावे की एनर्जी है, रिग्रेट के कार्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत दिल और एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम पर्सन को अपनी लाइफ से मिस कर दिया है। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे इनको पहले से ही पता था कि ये रिलेशन हमारा टेम्परेरी रहेगा क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि कुछ ना आप दोनों की ज़िंदगी में डिफरेंस दिख रहा है। अब वो डिफरेंस किसी के लिए रिलीजन का हो सकता है, किसी के लिए पैसों को लेकर हो सकता है। जैसे आपने देखा ही होगा, स्टेटस को लेकर भी कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, फैमिली इमेज को लेकर, पब्लिक इमेज को लेकर, समाज में कहीं इंसल्ट ना हो जाए। तो फैमिली प्रेशर मेरे को आपके पर्सन की लाइफ में ना क्लियरली दिख रहा है। तो गाइज़, मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको आने वाले 72 घंटों में सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, तब जब स्पेशली नाइट टाइम होगा। दिन में ये पर्सन अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे और इनको भगवान के ऊपर अचानक से विश्वास आना शुरू हो जाएगा कि कोई चमत्कार हो जाए भगवान जी और मैं अपने पर्सन से मिल जाऊं। ऐसी भी इनकी इंटेंशन है। बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। गलतियां तो इन्होंने की हैं, लेकिन ये पर्सन ना भगवान पर भी बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनके जीवन में खुशियां ऐड करते हो, आप इनको कुछ ना कुछ तरीके से जीवन में हमेशा मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो आगे बढ़ने के लिए। ये आपको पहले बहुत ज़्यादा गलत सेंस में लेकर जाते होंगे, यानी कि इनको ऐसा लगता होगा कि आप इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, शक करते हो।
और इनको ऐसा भी लगता था कि मुझे कोई कंट्रोल करने वाला मेरी लाइफ में ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, जीवन में आज़ादी पसंद है कि वो जो भी करें उनको कोई रोके ना, उनको कोई टोके ना। लेकिन ये आपको कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किनको मिल रहे हो, फ्रेंड सर्कल क्या है, करियर क्या है, ऑफिस में कौन है, आपके फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं जो मेल हैं, और अगर ये कोई फ़ीमेल हैं तो आप इन पे बहुत ज़्यादा शक करते होंगे कि इनका किसी और से अफेयर है। वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, चाहे वो आप पर शक करते हो या आप उन पर शक करते हो। तो मुझे यही लग रहा है अगले 72 घंटों में आपका जो पर्सन है, इनको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत झगड़े किए हैं, एक दूसरे पे बेवजह का शक किया है, और आखिर में हमने क्या किया, अपना रिश्ता खुद ही ख़राब कर लिया। तो ऐसी एनर्जी में मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं शादी के लिए, अब ये पीछे हटना नहीं चाहते। शायद आपकी फैमिली से इस पर्सन को पसंद नहीं किया गया, अगर इन्होंने पास्ट में कोई एफ़र्ट लिया होगा या आपको बताया भी होगा या आपके घर में बात भी की होगी, तो शायद इनकी फैमिली या आपकी फैमिली, दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है, फैमिली मेम्बर्स, जो पसंद नहीं करते या वो चाहते हैं जहां हम अपने बच्चों की शादी करें या उनका लाइफ पार्टनर चूज़ करें, हमारे बच्चे वहीं पर सेटल हों। ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी शादी लायक उम्र है और ऑलरेडी वो शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। और अगर गाइज़, अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन चला है, तो अगले आने वाले 72 घंटों में ये पर्सन आप परेशान हो चुके हैं कि मुझे अब ये ऑन एंड ऑफ नहीं करना, मुझे फाइनली किसी डेस्टिनेशन पे इस रिलेशन को लेकर जाना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिलने भी आ सकते हैं, यहाँ पे मीटिंग की एनर्जी है, फिज़िकली मीटिंग भी हो सकती है, या फिर अगर आप ऑनलाइन कांटेक्ट में नहीं हो तो अचानक से ऑनलाइन कांटेक्ट भी हो सकता है। ब्लॉक अगर कर रखा है तो सडनली अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा होंगी जिनका नॉर्मल कांटेक्ट चल रहा है, हो सकता है वीडियो कॉल सबसे ज़्यादा हो आने वाले 72 घंटों में। प्यार इनके अंदर, रोमांस भी बढ़ रहा है और सेक्सुअल और फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए बढ़ रही है। तो गाइज़, मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना दिल हार बैठे हैं आपके आगे, चाहे ये बात इनको हज़म हो ना हो, चाहे ये बात आपको डाइजेस्ट हो ना हो सकता है आपसे सुंदर लोगों को भी इन्होंने डेट किया हो पास्ट में, या करंटली भी इनकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान हैं जो थर्ड पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन उस इंसान के साथ अपना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि मेरी बॉन्डिंग बन जाए, पर वो बन नहीं रही। या तो जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, वो इनको इतना ज़्यादा भाव नहीं देता, अटेंशन नहीं देता या देती, या फिर उस पर्सन को, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी गलतियां दिखाई दे रही हैं और आपको वो गलतियां इनकी खूबियां दिखती थी। मुझे ऐसा भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है आपके पार्टनर की। डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी फ़ोटो को भी बहुत देखने वाले हैं। अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके चैट मैसेजेस इनके पास पड़े हैं तो ये उनको बार बार देखेंगे। स्पेशली नाइट टाइम की एनर्जी इनकी एक्टिव दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन के हॉरोस्कोप में वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो या अर्थ साइन। मून की प्लेसमेंट भी या तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इनके चार्ट के अंदर, या इनके बर्थ चार्ट में किसी तरह का कोई ग्रहण योग बना होगा, या फिर मून किसी क्रूअल प्लैनेट की दृष्टि से अफ्लिक्ट भी हो सकता है, कंजंक्शन में भी हो सकता है, डिग्री वाइज कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही है। अगले 72 घंटों में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा
पैशनेट फील करेंगे अचानक से कि आपको मिल लें, आपको हग करें, आपको किस करें, आपके साथ फिज़िकल रिलेशन में आए, आपके लिए कोई गिफ्ट भी देख रहे होंगे ऑनलाइन कि मैं अपनी वाइफ को या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को इस तरह का गिफ्ट दूं, इस कलर का ड्रेस दूं या इस कलर का ये गिफ्ट दूं। तो ये ना इमेजिनेशन बहुत करने वाले, जिसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव। तो ख्याली पुलाव आपके पर्सन बहुत बनाएंगे अगले आने वाले 72 घंटों में। तो जिन लोगों के पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे थे, अब आपका टाइम आ गया है, ये पर्सन आपको चेस करेंगे। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं, कहीं पे अचानक दिख भी सकते हैं। अगर ये आपके आसपास के किसी एरिया से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ भी दिख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे उसी वक्त ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बैठे याद कर रहे हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पे मिरर कर रही है गाइस। आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपका सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, और बहुत ही कम आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी है इस रीडिंग के अंदर। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको छोड़कर आगे मूव ऑन कर पा रहे हैं। कोशिशें बेकार हैं, कोशिश इन्होंने कर ली है। सेपरेशन इस इंसान को आपकी वैल्यू सिखा रहा है। और जस्टिस का और जजमेंट का कार्ड, ओ माय गॉड, ये मेजर कार्ड्स आपकी रीडिंग में आए हैं गाइस। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में एक मेजर फेज की एंडिंग हो रही है। अगर आप इस पर्सन से परेशान चल रहे थे, इनके लिए आप रात दिन टैरो के वीडियोस देख रहे थे, कैंडल वैक्स रीडिंग देख रहे थे, अपने सोलमेट की, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वीडियोस देख रहे थे, किसी भी तरह से ट्विन फ्लेम के रिलेटेड वीडियो देख रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहे थे, और इस पर्सन के लिए लेट नाइट एनर्जी देख रहे थे, तो वो एनर्जी आपको इस पर्सन की यादों में हमेशा बनाकर रखने वाली एनर्जी है। क्योंकि आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस पर्सन को अपनी यादों से छुटकारा दे ही नहीं रहे। ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं गाइस। ये पर्सन आपको भी याद करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को, स्पेशली आपके पार्टनर को, टैरो के बारे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस ना हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअल चीज़ों में, टैरो वीडियोस में, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस में, न्यूमरोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अकल्ट साइंस में, हीलिंग में विश्वास रखना शुरू हो गए हैं। चाहे उनको इन चीज़ों के बारे में आपसे मिलने के पहले नहीं पता होगा, लेकिन या तो ये पर्सन भी सर्च करते हैं कि किस तरह से रिलेशन में बैलेंस लाया जाए, या कोई इनका ऐसा दोस्त हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित हो, जोशी हो, कोई टैरो रीडर हो, या कोई ऐसा इंसान जो इनकी फैमिली में कोई गुरुजी हो या कोई गुरु माँ हो जिनको ये फॉलो करते हो, या फिर ये पर्सन अगर पहले रिलीजियस नहीं थे तो अब ये पर्सन अपनी लाइफ के आंसर्स को ढूंढते ढूंढते, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड इनके सेल्फ की डिस्कवरी को दिखा रहा है। अपने मन के अंदर उठ रहे सवालों के जवाब ये सर्च कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन बैठ के सर्च करते हैं रात को सुकून से, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कोई पंडित जी हैं, कोई टैरो रीडर से इन्होंने रीडिंग ली है या आपने ली है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले 72 घंटों में ये पर्सन ट्रुथ समझ जाएंगे, सच्चाई से मुंह नहीं फेर पाएंगे। इनको सच पता लग चुका है कि आपके बिना ये पर्सन अकेला है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में देख रहे हैं कि लाइफ में आपके कितनी भी मुश्किलें आए, चैलेंज आए, कठिनाइयाँ आए, आप ऐसे इंसान हो जो ज़ीरो से हीरो बनने की ताकत रखते हो सकता है इन्होंने आपकी जर्नी देखी हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ में बैड या ब्रोकन रिलेशनशिप्स, उसका सारा एक्सपीरियंस जो आपने फील किया, फेस किया,
वो आपने इस पर्सन से एक वक्त पर शेयर किया होगा कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मुझे पास्ट में किसी से धोखा मिला जिसके साथ मैंने बहुत डीपली प्यार किया था, भरोसा किया था। ये पर्सन ना आपको आने वाले 72 घंटों में किसी से कंपेयर भी कर सकते हैं। वैसे तो कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना एक वजूद है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन ये फिर भी आपको कंपेयर करेंगे। हो सकता है ऐसा भी हो कि ये किसी एक्स के साथ आपका कंपैरिजन करे, और अगर इन्होंने कोई सीक्रेट अफेयर रखा है जो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा या नॉलेज नहीं है, उस पर्सन को लेकर और आपको लेकर दोनों में कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए केयर दिखाता है, मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे सपोर्ट करता है और मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। तो मुझे आप लोगों का कनेक्शन कहीं भी टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर जो चीज़ें पास्ट में बिखर गई थी, उलझ गई थी, एक दूसरे से नज़दीकियाँ आप लोगों की नहीं बन रही थी, ऑलरेडी इतना फिज़िकल डिस्टेंस आ गया, इमोशनल डिस्टेंस आ गया, लेकिन आप नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए अगर आप ही एफ़र्ट लगा रहे थे, हमेशा आप ही की तरफ से इनको कॉल जाता है, मैसेज आता है, आप एफ़र्ट करते हो इनके फ्रेंड से बात करने का कि मेरा रिलेशन इनसे ठीक कराओ, या किसी रिश्तेदार की आप हेल्प लेते हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं था, तो आने वाले 72 घंटों में ये पर्सन सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है उसके लिए, क्योंकि मुझे ना आपका पर्सन अंदर से अकेला दिख रहा है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अगर आप इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, कई मूवीज़ जो होती हैं रोमांटिक मूवीज़ या लव ट्रायंगल मूवीज़, उसमें ये दिखाया जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागता है कि पैसे वाली लड़की या पैसे वाला लड़का लाइफ में मिल जाए तो लाइफ सेट है। तो जब इंसान उस इंसान के साथ शादी कर भी लेता है, पैसे वाले अमीर घर में शादी कर भी लेता है, लेकिन उस पर्सन से जब उसको प्यार नहीं मिलता, वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वैसा केयर, वैसा सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं पैसा पैसा सारी उम्र करता रहा, आज मेरे पास पैसा है, नाम है, समाज में एक स्टेटस है, लेकिन मुझे क्यों मेरा लव याद आ रहा है, मुझे क्यों वो इंसान याद आ रहा है जिसको मैंने ठुकराया था। तो इनको ना ठोकर लगी है गाइज़, चाहे ये मैरिड हैं, चाहे ये अनमैरिड हैं, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो। तो मुझे ये एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है गाइज़। यहाँ पर इनके ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो निकले हैं वो अर्थ और वाटर साइन निकले हैं। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन में तीनों निकले हैं, वृश्चिक, कर्क, मीन राशि। एयर साइन में से लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। फायर साइन में से लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सिंह राशि और मेष राशि। तो अब मैं लव मैसेजेस पढ़ लेती हूँ आपके पर्सन के, आपके लिए क्या हैं गाइज़। मैं इससे प्रीवियस एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, मैंने वहाँ भी लव मैसेजेस रीडिंग के लिए रखे थे, बट सम हाउ रीडिंग के फ़्लो में इतना ज़्यादा मैं इंटरेस्ट के साथ वो रीडिंग कर रही थी कि मुझे स्किप हो गया आपके चैनल्ड मैसेजेस। तो मैं अब इस रीडिंग में उन चैनल्ड मैसेजेस को इंक्लूड करूँगी। ये मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए हैं, उनके दिल का हाल इन मैसेजेस के द्वारा आप तक पहुंचने वाला है। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आया है, आई वॉन्ट टू किस यू। तो ये आपको किस करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी एनर्जी ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, शायद इनको आपको किस करने का बहुत दिल कर रहा है, उसी पुरानी याद को तरोताज़ा करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है, मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिन, आई एम रियली सॉरी, शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो डेफिनेटली इन्होंने पहले इतना अटेंशन नहीं दिया आपको,
कांटेक्ट में आप हो ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो तो मुझे कभी इग्नोर नहीं करेंगे, मैं जितना मर्जी सामने वाले को इग्नोर कर लूँ। तो ये अब आपके बिना रह नहीं पा रहे और ये सोच भी नहीं सकते आपके बिना अपनी लाइफ को निकालने के बारे में। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि शुक्र है भगवान का या यूनिवर्स का जो आपके पर्सन को इस तरह की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। ये आपके कनेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आने वाले 72 घंटों में अपनी गलतियां भी रियलाइज होंगी इनको। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है, फैमिली प्रेशर इज स्ट्रेसिंग मी आउट। तो हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को स्ट्रेस देते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इनको पता हो कि फैमिली वाले मानेंगे नहीं, अगर फैमिली में पता लग गया तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी। तो ये उसके आउटकम से डर रहे हैं, लेकिन वैसे ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने ऑलरेडी आपको बता रखा होगा शुरू से ही कि फैमिली में ये आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, रिलेशन में रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे टाइम देना होगा। तो अगेन ये पर्सन अपनी लाइफ में फैमिली को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं कि फैमिली को कैसे फेस करना है, उसके बारे में भी आने वाले 72 घंटों में आपके पर्सन सोचेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पर्सन का जो मैसेज है आपके लिए, कल तक तुम खुद कॉल करते थे लेकिन आज क्यों बदल गए हो। तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि कल तक जो मेरे बिना इंसान रहता नहीं था बिल्कुल भी, और हो सकता है आप इनको बहुत कॉल करते हो, बहुत पैम्पर करते हो, बहुत प्यार करते हो, और इनकी गलतियों को माफ़ करके झट से आप रिलेशन में हैप्पीनेस ऐड करते हो। तो ये मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को, और ये हैरान भी हैं कि जो मुझे कॉल करता था आज वो कैसे बदल गए। इनको डाउट भी आ रहा है, और मुझे लगता है आने वाले 72 घंटों में इनके मन में ये भी रहेगा कि कहीं आप किसी और के साथ बिजी तो नहीं, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पर्सन का चैनल मैसेज है, लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई, वरना तुम मुझे एक बार ज़रूर कॉल करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फीलिंग आएगी अगले 72 घंटों में कि इनके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आप इनको छोड़ गए हो, क्योंकि हो सकता है अब सभी के पार्टनर ने सभी को छोड़ा नहीं होगा। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इनके कमिटमेंट का वेट करते करते एक वक्त पर आकर थक चुके हैं। अब वो इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं या ओवरकम करना चाह रहे हैं अपने हार्टेक को, क्योंकि ये पर्सन ने आपको हो सकता है बहुत सालों से या बहुत महीनों से कमिटमेंट के नाम पर लटकाया हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर शायद कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आपने इनको एक कॉल करके नहीं पूछा, या आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। वो तो फील ही हो रहा है गाइस यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है, आई मिस यू एवरी डे बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये आपको मिस रोज करते हैं और इनको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। शायद अगेन वहीं पे बातें आ जाती हैं कि बातचीत करने को तो रेडी है आपका पर्सन, मिलने को भी रेडी है आपसे, कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने को भी रेडी है, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है वो इनको समझ नहीं आ रहा। और मुझे लगता है अगले 72 घंटों में ये ऐसी ही एनर्जी में रहेंगे, खुद भी कंफ्यूज होंगे और आपको भी कंफ्यूज करेंगे। लेकिन ये सभी के साथ चैनल्ड मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ स्ट्रांगली ये चीज़ या ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी ही करेगी। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए, मुझे लग रहा है, किसी तरह का भगवान से कोई मन्नत, कोई दुआ, कोई प्रे भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और प्रेयर का कार्ड आया है। अगर अभी तक आप प्रे करते थे कि भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, कम से कम मेरी इनसे बात ही हो जाए, बस एक बार हमें मिला दो, या एक बार इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो, अगर आप अभी तक एफर्ट कर रहे थे लेकिन इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अब कहीं ना कहीं ये पर्सन हील हो रहे हैं। आपके कनेक्शन में रीबर्थ की एनर्जी भी है। कुछ चीज़ें आपके कनेक्शन में बहुत बुरी तरीके से एंड हुई होंगी,
या फिर इस साल हुई होंगी, या पिछले 3 सालों के बीच में आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ होगा इस रिलेशन के अंदर। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन किसी सिचुएशन के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है जो इनको स्ट्रेस दे रही थी, अब वो सिचुएशन या तो एंड हो गई है या एंड होने वाली है। अब वो कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, इंसान किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम में फंसा होता है, ना वो बता सकता है, ना वो अंदर ही अंदर घुट सकता है उस सिचुएशन को लेकर। कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई पैसों को लेकर दिक्कत हो सकती है, शायद अभी ना हो, पास्ट में रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपके लिए फ्यूचर सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली वालों पे डिपेंड है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि फैमिली से अलग होकर अगर मैं इस कनेक्शन में स्टैंड भी लूँगा तो बहुत स्ट्रगल से लाइफ निकलेगी। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ना उनके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव तो लग रही है, लेकिन डर है मन में आपके साथ आगे बढ़ने का। जो रिस्क फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को नर्वस कर देता है, इनके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देता है। लेकिन ये व्यक्ति आपको लेकर आगे फ्यूचर ज़रूर देखते हैं, प्यार भी करते हैं। पहले जो भी किया आपके साथ रिलेशन में, उसका सबक इनको पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ हफ्तों में बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुआ है। तो गाइज़, ये एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की आपको लेकर आने वाले 72 घंटों में बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं कि ये इंसान भी आपको लेकर एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन, एक अटैचमेंट फील करते हैं। तो इसी बात के साथ आज इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी और उम्मीद करती हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये तरीका आपका होता है हम तक ये बताने का कि आपको भी हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं। कंसल्टेशन लेने के लिए सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। अगर किसी को टैरो सीखना हो, क्योंकि टैरो की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, अभी इस मंथ का तो बैच कोई भी फ्री नहीं है बिकॉज सारी बुकिंग्स हो रखी हैं। अपकमिंग मंथ में टैरो का बैच स्टार्ट होने लगा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। आप अपनी टैरो रीडिंग सीखने में और लोगों को प्रोफेशनली गाइड करने में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली आप रीच आउट करो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।